सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमारा आज का विषय है कि वाचन कौशल में विकास कैसे किया जाए। ठीक है, तो सब उससे वाचन कौशल में विकास कैसे किया जाए, इससे पहले मैं आपको भाषाई कौशल के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ कि भाषा कौशल के जो सोपान हैं वो 4 सोपान हैं, 4 स्टेप होते हैं जिनके माध्यम से हम भाषा सीखते हैं। सबसे पहले बच्चा जो है वो सुनता है, फिर वो बोलना सीखता है, फिर वो पढ़ना सीखता है, उसके बाद वो लिखना सीखता है। लेकिन भाषाई कौशल सिर्फ सुनना, पढ़ना, लिखना या बोलना नहीं है। भाषाई कौशल होता है ध्यान पूर्वक सुनना। यदि बच्चा ध्यान पूर्वक सुनता है तभी वह अच्छा वक्ता बन सकता है, तभी वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, तभी वो विषय को अच्छी तरह से समझ सकता है। यदि बच्चा अच्छा बोलना सीख जाता है तत्पश्चात बच्चा अच्छा पढ़ना भी सीखता है। ठीक है, जब बच्चा अच्छा पढ़ना सीख जाता है तो वो खुद ब खुद अच्छा लिखना भी सीख जाता है, क्योंकि जब वो सुनने लगता है तो बोलने लगता है। लेकिन ध्यान पूर्वक सुनना जो है, सार्थक सुनना जो है, वो अति आवश्यक है। तभी तो आपने देखा होगा बच्चों कि वो बच्चे जो कक्षा में अच्छी तरह से नहीं सुनते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, उनका ध्यान भटका रहता है, वे बच्चे विषय को संपूर्ण तरीके से समझने में सक्षम नहीं होते हैं। वो अपने पाठ को भली भांति नहीं समझ पाते। जब उनसे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होती है, उनके साथ उनसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, वे उत्तर देने में सक्षम नहीं होते हैं और बिल्कुल सही उत्तर देने में सक्षम तो बिल्कुल भी नहीं हो पाते। तो बच्चों, इसीलिए इन भाषाई कौशलों को समझना, जानना अति आवश्यक है। अब लेकिन आज का हमारा विषय है कि हम अच्छे वाचन कौशल का विकास हम कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, किसी ने सत्य ही कहा है, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है। आप एक अच्छे स्पीकर तभी बन सकते हो अगर आप एक अच्छे लिसनर हो। ठीक है, अगर आप किसी के विचारों को भली भांति सुनते हो तो आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी अच्छे से कर सकते हो। हमें समाचार पढ़ने चाहिए एवं सुनने चाहिए। अपने वाचन कौशल के विकास हेतु आप लोगों को क्या करना चाहिए? समाचार पढ़ने चाहिए और सुनने चाहिए। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषण सुनने चाहिए ताकि आपको पता चले कि भाषा में उतार चढ़ाव कहाँ पे लाना है, आपकी भाषा का प्रवाह बने, आपके दिमाग में आपको नए नए शब्द जो है वो सीखें, आपके शब्द कोश में वृद्धि हो, आप नए नए शब्दों का संयोजन कर सकें और अपना भाषण जो है वो तैयार कर सकें। कहानियां, उपन्यास तथा कविताएं पढ़ें। ठीक है बच्चों, आपको कहानियां, उपन्यास और कविताएं पढ़नी चाहिए, तभी तो आपके शब्दकोश में वृद्धि होगी, तभी तो आप नए नए शब्द सीखोगे। और हमें नाटक भी देखने चाहिए, क्योंकि नाटक देखते हैं तो हमारी भाषा में विकास होता है, हमारे वाचन कौशल में विकास होता है और यहाँ तक कि हम अभिनय भी सीख जाते हैं। जब स्कूल में प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे भाषण, आशु भाषण, कविता वाचन, वाद विवाद प्रतियोगिता। वाद विवाद समझते हो बच्चों? समझते हैं आप लोग? जब आपको पक्ष और विपक्ष में बोलना होता है, डिबेट जिसे कहते हैं, इन प्रतियोगिताओं में आपको भाग लेना चाहिए, तभी आप वाचन कौशल में निपुण होंगे।
जब आपकी प्रार्थना सभा में समाचार सुनाने के लिए आपको कहा जाए, समाचार बोलने के लिए कहा जाए, तो उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। तो बच्चों नाटक देखना चाहिए, नाटक में भाग भी लेना चाहिए। आपको भी स्कूल में नाटक प्रतियोगिता में भाग अवश्य लेना चाहिए। तो इन सभी बातों का अगर आप पालन करेंगे, इन सभी नियमों का आप पालन करेंगे, तो आप एक अच्छे वक्ता अवश्य बनेंगे। तो बच्चों आज की गतिविधि मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप लोग भी किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए और वीडियो अपलोड कीजिए अपने अपने ग्रुप्स में। किसी भी विषय पर आप कुछ कम पंक्तियों में ही 1.5 मिनट या 2 मिनट की वीडियो आप बना के तो आप भेजिए, और उसको जिस विषय पर भी आप अपने विचार व्यक्त करेंगे उसे अपने साथ अवश्य रखिए। उदाहरण के लिए अगर आप अपनी माता जी पे कुछ कविता सुनाना चाहते हैं कोई, या उन पे कुछ पंक्तियां बोलना चाहते हैं, तो अपनी माता जी को साथ खड़े करके आप बड़े ही एक्सप्रेशंस के साथ आप कविता वाचन करेंगे। अगर आप उन पे कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते हैं तो उन पे एक्शन कर करके आप उन पे पंक्तियां सुनाएंगे। और भी घर की कोई वस्तु है, आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, भाई है, उन पे कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते हैं। आपके घर में कुछ कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे पेन है, इस पेन पे कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते हैं, या कोई बोतल है उस पे पंक्तियां सुनाना चाहते हैं, कोई घर में किताब है आपके पास, उस किताब की कुछ विशेषताएं बताना चाहते हैं, तो आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कीजिए। इसी प्रकार से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप भाषण कला में निपुण होंगे। मुझे आशा है बच्चों कि आप ये गतिविधि जरूर सेंड करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो अपनी शंका के निवारण हेतु मुझे फोन अवश्य कीजिए। बच्चों ऑल द बेस्ट।